मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, क्या तुम ये करोगे, वह खाना बनाएगी, तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ क्यों जाओगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जितने भी सेंटेंसेस बताए उन सभी के लास्ट में गा, गी, गे आ रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे आए उन्हें हम फ्यूचर सेंटेंस कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम विल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आज हम विल वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं ये करूँगा, आई विल डू इट। मैं ये करूँगा, आई विल डू इट। मैं की इंग्लिश हो गई आई और मैंने बताया कि फ्यूचर सेंटेंस है इसलिए हम आई के साथ विल वर्ड का यूज़ करेंगे, आई विल डू इट। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं ये नहीं करूँगा, यहाँ पर नहीं शब्द भी आ गया और फ्यूचर सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव फ्यूचर सेंटेंस है, मैं ये नहीं करूँगा, तो हम विल के साथ नॉट वर्ड का भी यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट डू इट। अब अगला सेंटेंस ध्यान से देखिए। अगला सेंटेंस है क्या तुम ये करोगे, क्या तुम ये करोगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फ्यूचर सेंटेंस होगा और जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम वहाँ पर विल को सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। विल यू डू इट, क्या तुम ये करोगे, विल यू डू इट। तो समझ में आ रहा है कि जब भी हम सिंपल कोई चीज़ बोलेंगे और वो फ्यूचर होगी, फ्यूचर सेंटेंस होगा, तो वहाँ पर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल लगाएंगे। ठीक है, और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा और फ्यूचर होगा तो वहाँ पर हम आई विल यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ड का भी यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं ये नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू इट। और अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या तुम ये करोगे, तो वहाँ पर हम सेंटेंस में सबसे पहले विल को रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई तीनों चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड, शी विल कुक फूड। वह खाना नहीं बनाएगी, शी विल नॉट कुक फूड, शी विल नॉट कुक फूड। क्या वह खाना बनाएगी, विल शी कुक फूड। विल क्यों लग गया, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विल शी कुक फूड। तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर, यू विल गो देयर, यू विल गो देयर। अगले सेंटेंस ध्यान से देखिए। तुम वहाँ क्यों जाओगे। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों शब्द है वो क्वेश्चन। ठीक है, तुम वहाँ क्यों जाओगे और क्यों क्या है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत जो हुई है वो सब्जेक्ट से हुई है। सब्जेक्ट क्या है, तुम वहाँ क्यों जाओगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई विल यू गो देयर। वाई का क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि क्यों शब्द है। ठीक है, क्यों के लिए इंग्लिश में वाई शब्द का यूज़ करेंगे, वाई वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तुम वहाँ क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। मैं उससे बात करूँगा, आई विल टॉक टू हिम। बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉक। मैं उससे बात करूँगा, आई विल टॉक टू हिम। क्या तुम उससे पूछोगे, क्या तुम उससे पूछोगे। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर सवाल की शुरुआत शुरू से हो रही है, यानी कि पहले शब्द से ही शुरुआत हो रही है, इसलिए विल को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या तुम उससे पूछोगे, विल यू आस्क टू हिम, विल यू आस्क टू हिम। मैं आपसे बाद में बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू लेटर। आपको किसी को बोलना हो कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा तो कैसे बोलेंगे, आई विल टॉक टू यू लेटर। वह मुझसे कल मिलेगा, ही विल मीट मी टुमारो, ही विल मीट मी टुमारो। वह मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी, शी विल हेल्प मी। क्या वह मेरी मदद करेगी, विल शी हेल्प मी, विल शी हेल्प मी। वह मेरी मदद नहीं करेगी, ये बोलना तो कैसे बोलेंगे, शी विल नॉट हेल्प मी, शी विल नॉट हेल्प मी। वह एक पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। मैं अमीर बनूंगा, आई विल बिकम रिच, आई विल बिकम रिच। अमीर की इंग्लिश क्या होती है, रिच। मैं अमीर बनूंगा, आई विल बिकम रिच। मैं कार खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय, आई विल बाय अ कार। तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, यू विल पास द एग्ज़ाम, यू विल पास द एग्ज़ाम। हम अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे, वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप पार्टी में आओगे, विल यू कम टू द पार्टी, विल यू कम टू द पार्टी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, विल यू कम टू द पार्टी। मैं कल घर जाऊंगा, आई विल गो होम टुमारो, आई विल गो होम टुमारो।
वो जल्दी वापस आएगा। ही विल कम बैक सून, ही विल कम बैक सून। राजू मुझसे बात करेगा। राजू विल टॉक टू मी, राजू विल टॉक टू मी। वो मुझसे दोस्ती करेगी। शी विल फ्रेंडशिप विथ मी, शी विल फ्रेंडशिप विथ मी। क्या वो मेरे साथ आएगी? विल शी कम विथ मी, विल शी कम विथ मी। वे आगरा जाएंगे। दे विल गो टू द आगरा, दे विल गो टू द आगरा। वे के लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे वर्ड दे का, ठीक है। वे आगरा जाएंगे। दे विल गो टू द आगरा। वो अपने दोस्तों से मिलेगा। ही विल मीट हिज फ्रेंड्स, ही विल मीट हिज फ्रेंड्स। प्रिया डॉक्टर बनेगी। प्रिया विल बिकम अ डॉक्टर, प्रिया विल बिकम अ डॉक्टर। तुम पछताओगे। यू विल रिग्रेट, पछताने की इंग्लिश क्या होती है? रिग्रेट। तुम पछताओगे। यू विल रिग्रेट। क्या वो पछताएगा? विल ही रिग्रेट, विल ही रिग्रेट। मैं नहीं पछताऊंगा। आई विल नॉट रिग्रेट, आई विल नॉट रिग्रेट। मैं इसे याद रखूंगा। आई विल रिमेंबर दिस, आई विल रिमेंबर दिस। तुम वहाँ नहीं जाओगे। किसी को मना करना है तो कैसे बोलेंगे? यू विल नॉट गो देयर, यू विल नॉट गो देयर। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ये किसी को बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई विल ऑलवेज बी विथ यू, आई विल ऑलवेज बी विथ यू। हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज, ठीक है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नेवर, कभी के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं नेवर। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। माफ़ करने की इंग्लिश क्या होती है? फॉरगिव। क्या वो मुझे समझेगी? विल शी अंडरस्टैंड मी, विल शी अंडरस्टैंड मी। वो कभी नहीं बदलेगा। ही विल नेवर चेंज। बदलने की इंग्लिश क्या होती है? चेंज। ही विल नेवर चेंज। मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं कड़ी मेहनत करूँगा। आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? विल यू स्टे विथ मी। किसी से पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे तो कैसे पूछेंगे? विल यू स्टे विथ मी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए आज की क्लास हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।